Hello there, welcome. In this session, we are going to cover laws of indices. What laws are there to study? क्यों पढ़ना है हमें, उसका काम क्या है, वो सब चीज़ें आज अपन यहाँ पे कवर करेंगे और बेसिक एग्जांपल्स एक दो छोटे मोटे लॉ को, हर लॉ को लगते हुए. ठीक है, बड़े सिंपल से लॉज है, इतना कुछ है नहीं उसमें. इट विल बी डन इन अ मिनट, इन अ विप इट विल बी डन, बोलते ना, इन अ ब्लिंक, ऐसा. सो today we are going to start with the laws of the indices. Okay, very well. I'll just bring the black over here now. Okay, laws of indices. क्यों आते हैं लॉ? Just so that we can have a exact particular meaning, a proper rule, a proper formulas to formulate. ये laws अपने को उसमें काम करते हैं. Laws are built in such a way that कि previous गलती से बोलो या previous observation से उन्होंने बनाया गया है. जैसा पहला रूल सबसे आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. The very first rule says us that, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, जिन लोगों को अगर दिखने में प्रॉब्लम जा रही होगी तो वो क्या स्टेट करता है, a to the power m into a to the power n is nothing but equal to a to the power m plus n. a to the power m plus n is our very first law of indices. क्या बोल रहे हैं वो लोग? a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर का एक डिफरेंट पावर है, सिमिलर नंबर, ठीक है, एज इन लेट्स से 2 to the power 4 है और 2 to the power 3 है, इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका जो आंसर रहेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 to the power 4 plus 3 which is equal to 2 to the power 7. दिस इज व्हाट रूल सेज. एज इन व्हाट, जैसे कि अगर आप कंपेयर भी कर लो तो 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 3 is my 8 and 16 times 8 is my 128. 16 times 8 is my 128 and also 2 to the power 7. 2 to the power 5 is my 32. 2 to the power 5 is my 32. 2 to the power 6 is my 64 and 2 to the power 6 is my 2 to the power 7 is my 64, not 128. So you can see the answer are same. So the पहला रूल, पहला लॉ क्या बना उनके दिमाग में पता है, अगर कभी 2 into 4 हो रहा है, 2 to the power 4 हो रहा है, 2 to the power 2 हो रहा है, 2 to the power 3 हो रहा है, 2 to the power -2 हो रहा है and 2 to the power -5 हो रहा है, तो इसका आंसर इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. इसका आंसर इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. पहले के लोग क्या करते थे, 2 into 2 into 2 into 2 करो, फिर 2 into 3, 2 into ये सॉरी स्क्वायर ही था. पहले के लोग क्या करते थे बिफोर लॉ, ये लॉ बनने के पहले क्या करते थे. अब ये क्या है, 2 to the power -2 है. सबसे पहले सेशन में क्या बात की थी अपन ने, 2 to the power -2 इज 1/2 स्क्वायर. सो ये आ गया 2 स्क्वायर और 2 to the power 5 is nothing but -5 is nothing but 1/2 to the power 5. ये आ गया. एंड देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, अब ये 2 स्क्वायर है ना, तो देखो ये 2 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर वो लोग कैंसिल करते थे. अब क्या करते हैं, ये 2 into 2 into 2 into 2 ये 4 बार, 2 into 2 into 2 ये 3 बार और डिनोमिनेटर में 2 into 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. और फिर वो लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंगली कैंसिल करते थे, 1 2 3 4 5 और ये 5 कैंसिल. सो फाइनली आंसर आया 2 into 2 4. कितना लेंथी प्रोसीजर हुआ. उनको बाद में नोटिस होने लगा कि भाई अगर बेस सेम है, सुनो मेरी बात अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं, बेस सेम है तो पावर की करो एडिशन, बेस सेम तो पावर की करो एडिशन. कैसे किया, 2 के पावर में 4 प्लस 2 प्लस 3 -2 -5. ये -2 -5 क्यों हुआ भाई, +2 भी करते लेकिन 2 का साइन क्या था, निगेटिव, इसलिए निगेटिव आ गया. 5 का साइन क्या था, निगेटिव, तो प्लस माइनस. सो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज 6 9 9 minus 2
7, 7 minus 5 is 2. आसान, क्विक रिजल्ट, इतना लेंदी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर पहले पड़ी तो पहले उन्होंने किया, पर धीरे धीरे ऑब्जर्व किया तो देखो लॉ क्यों बनाया गया, क्योंकि ये इतना प्रोसीजर तुम्हारा बचाने के लिए, तुमको इन सब चीजों से बचाने के लिए। तो पहला लॉ क्या है, व्हेन द बेसेस आर सेम, व्हेन द बेसेस आर सेम देन यू जस्ट हैव टू सिंपली ऐड द पावर्स, you just have to simply add the powers is what they are asking. Simple enough to understand. Second क्या बोल रहे देखो, a to the power m divided by a to the power n, then what you get is a to the power m minus n, a to the power m minus n. ये बड़ा ही सिंपल रूल है, इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, बट थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, वो कैसा आप देखोगे यहां पे। सेकेंड इज व्हाट, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n. थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कुछ सेकंड्स पहले, कि अगर पावर माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में रहती है। इसका मतलब क्या, इसी को ही कैसे लिख पाऊंगा मैं, इसी को ही कैसे लिख पाऊंगा मैं, 1/2 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर को कैसे लिख पाऊंगा मैं, 2 to the power -2। यहां पे देखो, यहां पे देखो, a to the power m into a to, ये डॉट मतलब इंटू होता है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में था, व्हेन आई टेक इट इनटू न्यूमरेटर, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस। एंड द वेरी फर्स्ट रूल व्हाट सेज दैट, वेरी फर्स्ट रूल सेज दैट कि अगर बेस सेम है तो पावर का करो एडिशन, पावर का करो एडिशन। एंड नाउ व्हाट दिस इज, प्लस माइनस माइनस, a to the power m minus n। तो इसका मतलब जब कभी भी डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर का करो एडिशन, अगर डिवीजन होता है तो पावर का करो सब्ट्रैक्शन, तो पावर का क्या करो, सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2 to the power 3 upon 2 to the power 4। सो ये तो बहुत सिंपल सी बात है अपने लिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1/2 बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ना करते हुए, कैसे, ये कैसे किया था पता है क्या, पुराने जमाने के लोग कैसे करते थे, 2 into 2 into 2 करते थे, डिनोमिनेटर में 2a into 2 into 2 into 2। पुराने जमाने मतलब लॉ बनने के पहले के लोग, जब ये लॉ बना था उसके पहले के लोग ऐसे करते थे, फिर ये 3 2 और ये 3 2 कैंसिल कर देते थे, बचा क्या, 1/2 लिखते थे। लेकिन जैसी लॉ बना, ऑब्जर्वेशन लोगों का बढ़ने लगा, तब उन्होंने क्या किया, 2 to the power 3 minus 4, 2 to the power -1, दे ऑल नो इट इज 1/2, एंड व्हाट इज 1/2 इज 0.5, तो वो आंसर मिल जाता है हमको। सो बेस सेम और डिवीजन हो रहा है तो यू कैन टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। और मैंने तुमको बोला था पावर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव आल्सो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर फॉर अस कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का भी आंसर आता है और नेगेटिव का भी आंसर आता है। वी हैव आंसर्स फॉर बोथ द केसेस, वी हैव आंसर फॉर बोथ द केसेस। सो दिस वाज द सेकंड रूल, जब कभी भी पावर का दो सिमिलर नंबर का डिवीजन हो रहा है तो उनके पावर का क्या करो, सब्ट्रैक्शन। ओके, थर्ड, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n। पावर का जब पावर रेज हो रहा है, a to the power m का पावर n है, तब क्या हो रहा है, ये दो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, ये दो पावर का क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन। लुक ओवर हियर, थर्ड लॉ, I can say third law, a to the power m whole to the power n is nothing but a to the power m n, where m and n are integers, can be positive, can be negative। ठीक है, अपन 2-3 एग्जाम्पल लेंगे उसके। ठीक है, पहला एग्जाम्पल a, 2 to the power 3 इसका पावर 2। पहले के लोग क्या करते थे, 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2 8, और फिर बाद में 8 स्क्वायर है तो क्या करते थे, 8 into 8 दैट इज 64। पहले के लोग ऐसा करने के, लेकिन अपन लॉ बन गया, कैसे करेंगे, पावर का पावर है, पावर का पावर ऐसी ऐसा नहीं, पावर का पावर बोलते हैं तो मैंने गलत हो जाएगा। पावर का पावर मतलब ये हो गया, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है ना, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अपने को उससे कुछ डील नहीं करना है, अपने को इससे डील करना है। तो उन्होंने क्या किया, 2 to the power 6 एंड 2 to the power 6 इज 64, दैट वी ऑल नो। कैसे पता है अपने को, क्योंकि कितना छोटा नंबर है, तो फटाफट एंड मल्टीप्लाई करो, खत्म होगी बात। 2 to the power 3 पता है क्या, यस सर 8। 2 to the power 3 पता है क्या, यस सर 8। कर दो, बात हो गई खत्म, 64 आ गया। अब यदि कभी ऐसा रहा तो इट इज सिंपल दैट इट इज 2 to the power -6। कैसे -6 आया, कैसे -6 आया सर, 3 into -2। क्यों -2, क्योंकि लॉ बोलता है सर व्हेन द बेस इज सेम, और ये पावर, इसका पावर अगर ये रेज है तो जो इसके अंदर पावर में है ऑलरेडी नंबर, उन दोनों की पावर का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट आई गेट इज 2 to the power -6 and my answer is 1/2 to the power 6 and it is 1/64, 1/64। and the third is C, 2 to the power 3 -3 and it is -2। in such case what I do is 2 to the power -3 into -2। बताओ -3 into -2 कितना होता है, it is +6, it is +6, so it is 2 to the power 6 and it is 64। So when the two numbers are both positive, then you get the same answer. When the both numbers are negative, then also you get the same answer। ये एक इसके अपने एक लॉ की खुद की एक स्पेशलिटी है, ना कि जस्ट एक वो A और B, M और N बोलो। अब M और N के बारे में बात कर रहे थे अपन, M और N के बारे में, वो ना ही सिर्फ वो पॉजिटिव रहेंगे ये M और N, ना ही वो निगेटिव रहेंगे सिर्फ, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और बोथ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 4 पॉसिबिलिटी आएगी ये दोनों को लेके। सो दिस इज आवर थर्ड रूल। पहला रूल क्या था सर, भूल गए, अरे यार ये नहीं बात, ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। पहला रूल क्या है, बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन। सर अगर आपने बेस सेम बोल दिया मतलब भाई अगर उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो भी ऐड कर दो, डिवीजन हो रहा है तो भी ऐड कर दो। डिवीजन रहा तो बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, भाई डिवीजन आ जाएगा तो वो पावर वैसे ही माइनस हो जाएगी ना। डिवीजन जब आ रहा है तब तो पावर वैसे ही माइनस हो जानी है, ये दिख नहीं रहा है आपको, तो वैसे भी माइनस हो जाना है प्लस का। पर फिर भी चलो आपकी अगर इच्छा है तो मैं ऐसा बोल देता हूं, अगर बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर का करो एडिशन, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन पावर का एडिशन, बेस सेम डिवीजन पावर का सब्ट्रैक्शन, शब्दों पे अगर आपको जाना है तो। उसके बाद में एक और रूल देखा कि a to the power m whole to the power n whole to the power n is nothing but a to the power mn, a to the power mn। वेरी गुड सर, कितने रूल है, लॉ है 7 है बेटा। चौथा, a into b whole to the power m is equal to a to the power m into b to the power m। ये आया तुम्हारा चौथा रूल, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो चौथा रूल क्या है, a into b to the power m is nothing but a to the power m into b to the power m। m can be integer, integer कैसा रहेगा, 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव एज वेल, निगेटिव एज वेल, कुछ भी रहेगा वो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 2 into 3 to the power 6। अब बहुत बड़ा नंबर हो गया, स्क्वायर थोड़ा छोटा लेके ट्राई करते हैं ना। तो पहले के लोग क्या करते थे, 2 into 3 कितना हो रहा है भाई, 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36। लेकिन अपन कैसे करेंगे, अब लॉ बन गया, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ गई लोगों की। 2 square 3 square, 2 square is 4, 3 square is 9, it will give you 36, it will give you 36। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्या बोलेंगे यहां पे आप, पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट कब, व्हेन देयर इज मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में नहीं होता है, एडिशन में यू अप्लाई बायनोमियल थ्योरम, एक्सपांशन होता है, बायनोमियल एक्सपांशन होता है। यू कैनॉट यूज a प्लस बी टू द पावर 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत है वो। इट इज नॉट ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट यू हैव 2ab ऑल्सो, यू हैव 2ab ऑल्सो विथ यू। सो ये रूल सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल होता है, एडिशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लीज नोट, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स दे डू एंड इट इज रियली बैड टू डू सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स।
ओके ना, आपको स्कूल से पढ़ाया जा रहा है वो चीज कि व्हेन देयर इज एडिशन और स्क्वायर हो रहा है तो यू अप्लाई बायनोमियल एक्सपांशन, यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन अप्लाई होता है, बायनोमियल थियरम यहाँ पे अप्लाई होता है, एंड दैट थियरम सेज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नॉट जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा कब, जब उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी क्या a इंटू बी टू द पावर 2 है, तो इट इज पॉसिबल एज फॉर राइटिंग इन दिस वे। आया समझ में सर? क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, सो 6 का होल स्क्वायर इज 36, एंड व्हेन यू डू एकदम फालतू सा मिस्टेक इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज 16, 20 you get. Very bad. It's just really bad. Very poor. Not acceptable. Okay. Anyways. So ये था हमारा, इसमें एक और अपन देख लेते, ये A टाइप का एग्जांपल था, B टाइप का एग्जांपल देख लेते, 2 इंटू 3 टू द पावर -2। इन सच केस क्या होगा फिर? तो पावर को तो डिस्ट्रीब्यूट करो ना बेटा आप, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर। 1/2 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर, सो 1/4 इंटू 1/9, 1/36, इट डजंट मैटर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, इट डजंट मैटर। आंसर 0 में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, वी नीड आंसर, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट 1/36, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट 1 into 36, आई मीन न्यूमरेटर में 36। एंड सर व्हाट इफ 2 इंटू 3 टू द पावर 0 आया तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना बेटा। लेकिन सर आपने नोट में कहा था एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यस बेटा, so it is always 1, so it doesn't matter what number is there। तो सर अगर a plus b to the power 0 रहा तो तब बेटा आपको you do not have to use this kind of formula, तब आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंशन में यूज करने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज 0 एंड कोई भी नंबर उसका आंसर डायरेक्टली होना चाहता है, कुछ भी लो उसके अंदर, वहां पे बायनोमियल एक्सपेंशन में भी आपको आंसर वही मिलेगा, बायनोमियल एक्सपेंशन में भी आपको आंसर वही मिलेगा। बट स्टूडेंट फिर गलती कर देते हैं, देखो इज इट 2? नो, इट्स जस्ट 1। अगर आप 2 + 3 लो टू द पावर 0 तो ये 5 टू द पावर 0 इज 1, एंड हाउ कैन यू जस्ट से दैट इट इज 2? नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक करते हैं तो ना करें, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आया आंसर 1? तो सर वो यहां पे भी लागू होता था क्या? यस बेटा, ऑप्शन डी भी डाल देता हूं मैं, 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 0, होल टू द पावर 0, इट मीन्स दैट 2 to the power 3 into 0 which will give you 2 to the power 0 which will be 1. Simple, very simple. Fifth, a upon b whole to the power n, जैसा मल्टीप्लीकेशन के लिए था मैं यहां पे लिख लेता हूं, a upon b whole to the power m is nothing but equal to a to the power m, अरे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, b होना चाहिए, and b to the power m, a to the power m and b to the power m, just similar to that of this। यहां पे क्या फर्क है? डिवीजन का फर्क है। वाह, इसमें दिख रहा है वो इतना गाढ़ा है। क्या फर्क है? सिर्फ डिवीजन का फर्क है सर। वेरी गुड, एल्स एवरीथिंग इज सेम। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। यहां पे नहीं लिखते अपन, यहां पे तो अपना एग्जांपल वाला नोट आएगा। Fifth is what? a by b to the power m. m can be what? Integer. Integer is what number? जिसमें पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी आएगा। सो मैं अब 3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स नहीं लूंगा, आई विल जस्ट डन बी क्विकली विथ इट। एक एग्जांपल लेके लेट्स जस्ट से 2/6 या 2/9 है, टू द पावर 3 है। सो व्हाट आई विल गेट इज 2 to the power 3/9 to the power 3। सो 2 to the power 3 is what? 8 and 9 to the power 3 is what? 81 into 729. So this is what my answer is. पहले के लोग क्या करने के? 2 into 2 into 2, 9 को 9 into 9 into 9, फिर मल्टीप्लीकेशन करो और फिर लिखो। अब अपने लिए कितना आसान हो गया, फटाफट आंसर आता है। सर कैन दिस बी नेगेटिव? यस, इफ इट इज नेगेटिव देन इन सच केस क्या होगा? इफ इट इज नेगेटिव के लिए लिख लेता हूं मैं, बस नेगेटिव के लिए लिख लेता हूं मैं। सो इज 2 to the power -3, 9 to the power -3।
नाउ आप प्रॉपर्टी अच्छे से सुनो, एक मेरी बात अच्छे से सुनो। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे फॉर्म में आ गया, होल डिवाइड बाय, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे फॉर्म में आ गया। अब मेरी बात आप अच्छे से सुनेंगे बेटा, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है सर, ये क्या चल रहा है, अच्छा बोल्ड नहीं है, ओके, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है सर, ये कलर नहीं, मेरे को ये कलर चाहिए सर, ये डिनोमिनेटर है, ये पार्ट इज माई डिनोमिनेटर, और 9/3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, 9 to the power 3 is in denominator's denominator. In such case, जब कभी भी कोई नंबर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आता है, इट गोज इनटू न्यूमरेटर, इट गोज इनटू न्यूमरेटर। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, सो व्हाट यू विल गेट इज, अब मैं इसको रेड से लिखना चालू कर रहा हूं, ये हो जाएगा 9 to the power 3 होल डिवाइडेड बाय, लेकिन सर यस बेटा मेरे को पता है तुम क्या बोल रहे हो, ये न्यूमरेटर है, यस, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है 2 to the power 3. 2 to the power 3 is denominator of numerator. In such case, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इन सच केस वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज 2 to the power 3. सिंपल एज दैट। सो 729/8। फर्क देखा, फर्क समझ में आया? ओके, so this was your 5th law. 6th is, अच्छा 6th तो अभी अपन तक पढ़ती आए, a to the power minus n is equal to 1/a to the power n। अरे ये जो अपन पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ये देखो, ये वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो अपन पहले ही समझ चुके हैं। उन्होंने क्या बोला है 6th में, भैया उन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे दी। क्या प्रॉपर्टी दे दी कि अगर पावर माइनस में है तो you can write it in this form, where n is what, integer, 0, 1 and so on, and -1 and so on. So 6 to the power -2 is 1/6 square, it is 1/36. 7 to the power -8 is what, 1/7 to the power 8. You can write the answer over here for yourself if you want. 6th property. And the last property बोलो या law बोलो, and the last law is 7th, a to the power p upon q, a to the power p upon q is equal to under root qth root, or I would rather say what it is, qth root of a to the power p. क्या है a to the power p by q, a to the power p by q, a के पावर में p अपॉन q है, तो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, qth रूट ऑफ a टू द पावर p। देखो कैसे, मैं यहीं पे लिखता हूं तो आपको और क्लियर रहेगा, सब आपको आसपास दिखेगा। 6 to the power, पहले मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, चलो नहीं करके बताता हूं, ठीक है चलो। a 6 हो गया मेरा, p 3 हो गया, q 2 हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं आपको पहले बताता हूं, रूल नंबर 3 अप्लाई करो यहां पे। पहले तो कौन सा रूल अप्लाई करो, रूल नंबर 3, एंड दैट इज व्हाट, कि ये 1/2 और टू द पावर होल 3। गेटिंग? या ऐसा ना लिखते हुए 3 होल टू द पावर 1/2, कैसा भी करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों मल्टीप्लाई होने, और मल्टीप्लाई क्या है, कॉम्पिटिटिव। इसी का मतलब क्या हो गया, एंड 1/2 इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट। 1/2 इज स्क्वायर रूट। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 1/2 रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट, 1/3 रिप्रेजेंट क्यूब रूट, 1/4 रिप्रेजेंट फोर्थ रूट, एंड 1/n रिप्रेजेंट nth रूट। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, nth रूट। लाइकवाइज, सो यहां पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्यूब, square root of 6 cube. So 6 cube is my what, 36 into 6, 216. So square root of 216, you can take it on your calculator, that is 14.69 recurring. Not recurring, it's not recurring, it's ending somewhere like up to 6, I don't know, बड़ा रहेगा वो, it's a irrational number. A to the power p by q, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी।
और प्रैक्टिस करते, 2-3 एग्जाम्पल लेते। चलो इसको यहां पे से मिटा देता हूं मैं, फिलहाल मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो देखो 7th, a to the power p by q, qth रूट ऑफ a to the power p। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उतना रूट लेना है आपको, उतना रूट लेना है आपको, ठीक है। 8 to the power 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 एंड इट इज नथिंग बट 2। वाई 2? क्योंकि 8 इज नथिंग बट, देखो 2 कैसे आंसर आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 3 एंड यू कैन वेरी वेल राइट इट एज, इसको आप वापस रीराइट करो, इसको वापस रीराइट करो लॉ नंबर 7 में। कैसे होगा, 2 to the power 3 होल टू द पावर 1/3 एंड 2 to the power 3/3 यू विल गेट 2, जो मैंने यहां पे आंसर लिखा है। क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। कैसे आया 2, ये आपके पास सामने अभी आज प्रूफ भी है। नाउ यू कैन गो टू योर ब्रदर और सिस्टर, जो आपके यंगर ब्रदर सिस्टर रहेंगे, उनको बोलने के लिए कि देख बेटा क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 क्यूब, तो ये है वो कारण, ये है वो कारण। 80% ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू, आई कैन गारंटी दैट, बट जो इंटरेस्टेड है बहुत खुश हो जाएंगे। एनीवेज एक और एग्जांपल, 9 to the power 3/2, 9 to the power 3/2 is nothing but what, square root of 9 and उसका क्यूब। So 9 का क्यूब is what, 729. So square root of 729, you just don't need to write the 2 over here, 729 and 729 का square root is what, 27. Oh lucky, we are lucky to have such kind of answer. अब मैं बताता हूं इसका आंसर कैसे भी आया 27। देखो अनदर वे टू सॉल्व, 9 square into 9, okay, now you can very well see that 9 square, अब 9 square into 9 होल टू द पावर 1/2 लिखा मैंने। कैसे लिखा मैंने, लॉ नंबर 7 अप्लाई कर दिया। लॉ नंबर 7 अप्लाई करने के बाद में मेरे पास एक और लॉ था जिसमें क्या बोलता है कि व्हेन देयर इज मल्टीप्लिकेशन तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर, आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब भी अपन ने हाल ही में देखा 2 to the power 3/3, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाता है 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, 2 to the power 9 to the power 1/2, 9 is nothing but what, 3 का स्क्वायर to the power 1/2 एंड यू कैन अगेन सी दैट ये कैंसिल हो गया, 9 into 3 you get 27। 729 का स्क्वायर रूट इज 27, ये मेरे को अगर पता भी नहीं है तो भी मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अपने को फ्यूचर में करने के हैं नेक्स्ट सेशन में। सो अभी से ही उसका मैं आपको एक ट्रेलर दे रहा हूं। ओके, सो आया समझ में। एक लास्ट एग्जांपल जो आपके लिए है, 16 to the power 3 by, not just always 3, बड़ा नंबर लो, (18 to the power 2/3), 18 to the power 2/3। इसका आंसर क्या है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट। क्या करेंगे, पहले तो क्यूब रूट ऑफ 18 स्क्वायर, सो 18 स्क्वायर जो आएगा उसका आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ओके, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। सो यू कैन डू दैट। आप कैलकुलेटर का यूज करके भी कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस का क्यों होनी चाहिए कि क्यूब रूट किसका है, रूट मतलब यहां पे क्या लिखना है उसकी प्रैक्टिस है मेन। तो सॉल्व कैसे करना है तो आपको पता ही है, आगे तो पता ही चलेगा वो सॉल्व कैसे करना है एग्जाम्पल वाले स्टेप में। ओके, सो दीज वर द 7 रूल्स जो अपन ने आज कवर किए आज के सेशन में। बेस सेम मल्टीप्लीकेशन तो पावर का एडिशन, बेस सेम डिवीजन तो पावर का सब्ट्रैक्शन, बेस सेम तो वी कैन मल्टीप्लाई द पावर्स ऑल्सो। मल्टीप्लीकेशन में 2 नंबर है और उनका अगर पावर ले रहे हैं तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द पावर। सिमिलर फॉर डिवीजन ऑल्सो। माइनस में अगर कोई पावर है तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 1/,
and a to the power p by q is nothing but qth root of a to the power p, qth root of a to the power p. So these are the 7 important rules जिसके बेस पे आधा मैथ्स आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा. Because of these only calculation is possible, else the calculation is not possible for us. Okay, so yes, that's it from me. We have covered so far what is indices and law of indices. In the next topic, in the next session, we will cover the examples part. Thank you then. That's it from me.